कहते हैं इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपता। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक 3 बच्चों की मां को अपने ही नौकर से प्रेम हो जाता है और प्रेम उनका आगे इस कदर बढ़ता है, एक दूसरे के साथ रहने के लिए वो एक ऐसा कदम उठा लेते हैं जिस कदम की वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस जहां को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, जब इस पूरे मामले का खुलासा होता है तो कोई भी व्यक्ति यकीन ही नहीं कर पाता कि पत्नी भी ऐसा कर सकती है। तो दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, राजस्थान में एक गांव पड़ता है आमाखेड़ी गांव। ये आमाखेड़ी गांव की ही हकीकत की घटना है। दोस्तों, यहां पर प्रेम नारायण नाम का एक व्यक्ति, जिसकी पत्नी का नाम होता है संगीता, इनके 3 बच्चे होते हैं। घर परिवार पूरा संपन्न होता है, घर परिवार में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती, अच्छे से इनका परिवार चल रहा होता है। जो खुद प्रेम नारायण होता है, इसकी अच्छी खासी सैलरी होती है, लगभग 1.5 से पौने 2 लाख रुपए की सैलरी इसकी महीने की होती है। दोस्तों, इनके घर में एक नौकर होता है जिसका नाम होता है जितेंद्र। दोस्तों, अब जो पत्नी होती है संगीता, पता नहीं इसके दिमाग में क्या घूमता है, ये अपने नौकर के नज़दीकियों में आ जाती है, उसके साथ बातचीत करने लगती है और बातचीतों का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ता है, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ संबंधों में हो जाते हैं। धीरे धीरे कई महीनों का समय बीत जाता है। आज दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है जब संगीता अपने प्रेमी जो नौकर होता है जितेंद्र, उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ में शादी करना चाहती हूँ। यहाँ पर जितेंद्र चौंक जाता है और कहने लगता है कि मालकिन, तुम कह क्या रही हो? मैं तो तुम्हारे टुकड़ों पर पल रहा हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा तो तुम्हारा पेट मैं कैसे भरूंगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मालिक के पास काफ़ी अच्छा पैसा है, अगर आप मालिक के साथ रहोगी तो ही बेहतर होगा, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर संगीता उसे डांटती है और उससे कहने लगती है कि मूर्ख, मैं तुझे ये कहना चाहती हूँ कि तू अपने मालिक को रास्ते से हटा दे और खुद यहाँ का मालिक बन जा। उसके बाद जो जितेंद्र होता है, उसके दिमाग में भी इसी तरह का खुरापाती आइडिया घूमने लगता है। और फिर एक दिन का वाकया होता है जब रात को जो प्रेम नारायण है अपने ऊपर वाले चौबारे में सो रहा होता है, वहीं पर उसकी पत्नी होती है संगीता। इधर जो जितेंद्र होता है अपने एक दोस्त को अपने साथ में लेता है और संगीता के घर पर पहुंच जाता है। वहां जाकर संगीता को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद जो संगीता होती है पीछे से एक रस्सी डाल देती है और रस्सी से वो दोनों ऊपर चढ़ाते हैं। इधर जो जितेंद्र होता है अपने साथ में पहले से ही एक कुल्हाड़ी लेकर आया होता है। दोस्तों, इधर जो प्रेम नारायण होता है वो भरपूर नींद में सोया होता है और जो जितेंद्र होता है वो ताबड़तोड़ प्रेम नारायण के ऊपर वार करने लगता है। कुल्हाड़ी से उसके ऊपर इतने वार किए जाते हैं, उसकी चीख को भी नहीं निकलने दिया जाता। दोस्तों, वहीं पर उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है और जो संगीता होती है पत्नी, खुद इन दोनों को वापस उसी रास्ते से नीचे उतार देती है। ये दोनों वापस चले जाते हैं और यहाँ पर जो संगीता होती है ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगती है। अड़ोसी पड़ोसी यहाँ पर आ जाते हैं, घर के जो और सदस्य होते हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं और आने के बाद देखते हैं जो प्रेम नारायण है वो यहाँ पर मृत अवस्था में पड़ा होता है। दोस्तों, तुरंत ही आनन फानन में पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और डेड बॉडी के जो हिस्से कटे होते हैं उन्हें अपने कब्जे में लेती है और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर जो घर वाले होते हैं वो कहने लगते हैं कि हमारा यकीन है कि सब में हमारी बहू का ही हाथ है। उसके बाद जो संगीता होती है उसे गिरफ्तार किया जाता है और जब संगीता से पूरा मामला सख्ती के साथ पूछा जाता है तो संगीता टूटने लगती है और कहती है कि सब में मेरा साथ देने वाला मेरा प्रेमी है और उसका एक दोस्त है। प्रेमी का नाम जितेंद्र है और वो हमारे घर का ही नौकर है। तो पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए एकदम ही एक्शन मोड में आती है और जितेंद्र को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। गिरफ्त में लेने के बाद उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं। उसके दोस्त के बारे में भी उससे पूछा जाता है तो दोस्त को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ पर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, संगीता को, जितेंद्र को और उसके दोस्त को। संगीता जब पूरा मामला पुलिस को बताती है कि इस तरह से लालच के वशीभूत होकर, इस नौकर के प्यार में पागल होकर मैंने ऐसा कदम खुद ने उठवाया है।
दोस्तों, जब आसपास के लोग, घर वाले भी ये पूरा मामला सुनते हैं तो सभी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये पत्नी ऐसा कैसे कर गई। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो इसके पीछे रोते बिलखते रह जाते हैं, इसके 3 बच्चे रह जाते हैं, क्योंकि आज जो इस घर का मुखिया होता है उसको तो इन्होंने बड़ी ही बेरहमी के साथ विदा कर दिया और खुद पत्नी अब जेल के अंदर चली जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर अवैध संबंधों के चलते हुए कैसे हंसता खेलता परिवार टूट जाता है। ये पत्नी इतना सारा पैसा इसके पास होने के बावजूद भी एक नौकर के प्यार में इस तरह से फंस जाती है और अपने पति को बैकफुट पर रखती है और उसे इस तरह से नौकर के साथ मिलकर मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों, ऐसी पत्नी को आप किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हो जिससे कि आगे और भविष्य में ऐसे लोग ना पनप पाएँ? दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।